हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, जो बिगनर्स है जो कहते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग कराइए, तो मैं बिगनर्स के लिए ज़्यादा ला रहा हूँ, एडिटोरियल अभी नहीं ला रहा हूँ। तो ये दो हिंदू से मैंने उठाया है गाइस। ये संडे का है, December 6, 2020। एक ये छोटा सा न्यूज़ है, इसे आप पढ़ के देखिए जो बिगनर्स हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीन्स मैरी इन क्लासरूम, कॉमा है, ऑफिशियल से इट्स इलीगल। तो सबसे पहले तो हेडलाइन को समझते हैं गाइस। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए इसको तोड़ कर देखते हैं गाइस। जब आप हेडलाइंस की बात करेंगे तो ज़्यादातर हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टीन्स मैरी, तो ये प्लूरल है। टीन्स आपका सब्जेक्ट है, मैरी आपका वर्ब है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर मैरी है। तो टीन्स यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स क्या होते हैं, 17-18 साल से 19 साल तक तो टीनेजर ही माने जाते हैं। तो टीन्स मैरी इन क्लासरूम यानी कि टीनेजर्स है जिन्होंने क्लासरूम के अंदर ही शादी कर ली। तो शादी कर ली ये पास्ट है, बट दिखाया कैसे गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर दिखाया गया है। तो ये नियम है हेडलाइंस का। कॉमा के बाद लिखा है कि ऑफिशियल से इट्स इलीगल। ऑफिशियल्स का मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो उन्हें ऑफिशियल कहा जाता है। जो ऑफिशियल जो है से, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी कि ये से है, बट हम इसको सेड समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि इट्स इलीगल, ये गैर कानूनी है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ चाइल्ड मैरिज, ठीक है। अच्छा, चाइल्ड मैरिज को इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया, मतलब उसको विशेष बात फोकस किया गया है। ये जो चाइल्ड मैरिज है यानी कि जो क्या बोलते हैं, बाल विवाह, हाँ चाइल्ड मैरिज। यहाँ लिखा है कि परफॉर्म्ड इन अ क्लासरूम। पहले यहाँ तक देख लीजिए कि चाइल्ड मैरिज, ठीक है, फिर है परफॉर्म्ड इन द क्लासरूम, फिर है कि ऑफ अ जूनियर कॉलेज इन राजा महेंद्र वर्मन in East Godavari district of Andhra Pradesh has come to light। तो इतने बड़े सेंटेंस को आप समझ पा रहे हैं? अभी फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ कॉमा है। अगर और देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि एंड द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। एक्चुअली मेरे पास माउस नहीं है तो बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं लैपटॉप के स्क्रीन रिकॉर्डर से इसको शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है। एनीवेज, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं कि अ चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह कह लीजिए, बच्चों का जो विवाह कर देते हैं, यहाँ पर अचानक परफॉर्म्ड लिखा हुआ है। परफॉर्म्ड, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो चाइल्ड मैरिज के बारे में बता रहा है कि वो बाल विवाह विच वॉज परफॉर्म्ड। अगर मैं इसको क्लॉज कर देता, अभी क्या होता है, एक फ्रेज होता है और एक क्लॉज होता है। फ्रेज के अंदर अपना सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, लेकिन जो क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है। तो इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब तो नहीं है। अगर मैं इसको क्लॉज करता तो क्या होता है कि अ चाइल्ड मैरिज विच वॉज परफॉर्म्ड। तो विच वॉज परफॉर्म्ड ना बोल करके यहाँ पर बोला गया है कि परफॉर्म्ड, पास्ट पार्टिसिपल, और इससे जो बना उसे हम पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। और काम क्या करता है, एडजेक्टिव का करता है। क्यों एडजेक्टिव? क्योंकि ये जो एंटीसीडेंट है, जो चाइल्ड मैरिज, इसके बारे में कुछ बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? चलिए, वो चाइल्ड मैरिज जो परफॉर्म हुआ, कहाँ हुआ, इन क्लासरूम, यानी क्लासरूम में हुआ। अब यहाँ पर ऑफ से जोड़ा है कि कौन से क्लासरूम की बात हो रही है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया गया है कि ऑफ अ जूनियर कॉलेज, एक जूनियर कॉलेज के क्लासरूम में। फिर इन से जोड़ा गया है कि इन कहाँ पर हुआ, वो जूनियर कॉलेज कहाँ पर है, तो इन राजा महेंद्रा वर्मन इन ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के ये जो राजा महेंद्रन जो कॉलेज है यहाँ पर हुआ। तो ये जो चाइल्ड मैरिज है, हैज़ कम टू लाइट। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है और हैज़ इसका वर्ब है। देख रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर है, वर्ब यहाँ पर है। तो इससे पहले क्या था, सेंटेंस ऐसे ही जुड़ते हैं। कभी पार्टिसिपल फ्रेजेज होंगे, कभी प्रेपोजिशनल फ्रेजेज होंगे, कभी क्लॉजेज होंगे, और सेंटेंस आपको बड़ा दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, कम टू लाइट का मतलब होता है सामने आना। तो ये जो बाल विवाह है ये सामने आया है। एंड द पुलिस हैव रजिस्टर्ड, देखिए पुलिस को ग्रामर में प्लूरल माना गया है, इसलिए पुलिस के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ है। हम स्पोकन इंग्लिश में कह देते हैं पुलिस हैज़ कम, बट पुलिस हैव होता है। और पुलिस ऑफिसर, अगर एक ऑफिसर है तो ऑफकोर्स हैज़ का इस्तेमाल होगा। तो पुलिस हैव रजिस्टर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, केस को रजिस्टर्ड कर लिया है अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। किसके अंतर्गत? तो एक प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में बना था, उसके अंतर्गत। प्रोहिबिशन का मतलब है कि मना करना, रोकना, कि चाइल्ड मैरिज एक्ट एक कई ऐसे एक्ट बनते हैं। तो 2006 में एक्ट बना था, इसके तहत मामला दर्ज कर लिया गया। तो कुछ समझ में आ गया? सेंटेंसेस को तोड़ना सीखिए, मेरा एक ही काम है, सेंटेंसेस को तोड़ना सिखाना। आगे देखते हैं गाइस।
देखिए कि द इवेंट केम टू लाइट, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। इवेंट मतलब जो घटना है, केम टू लाइट का मतलब सामने आया। कब आया? तो आफ्टर अ वीडियो ऑफ द सेरेमनी वॉज वाइडली शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया ग्रुप्स। तो किस चीज के बाद आया? तो इसमें आफ्टर से सेंटेंस को जोड़ा गया है। जो बिगनर्स हैं वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने हमेशा आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी सीखा है, आफ्टर कमिंग, आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर ड्रिंकिंग। तो आफ्टर के बाद आपने आईएनजी देखा, लेकिन जब आप क्लॉज पढ़ेंगे, जैसे कि आप जो एडवर्ब क्लॉजेज होते हैं, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि आफ्टर के बाद आपको पूरा एक सब्जेक्ट वर्ब दिखाई देगा, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर के बाद पूरा एक पैसिव सेंटेंस है, अ वीडियो ऑफ द सेरेमनी, यानी कि वो जो सेरेमनी हुआ, वो जो समारोह हुआ शादी का, उसका जो वीडियो था, वॉज वाइडली शेयर्ड। यहाँ वॉज शेयर्ड का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, उसको शेयर किया गया बड़े स्तर पे, वाइडली शेयर किया गया। कहाँ पर? ऑन सोशल मीडिया ग्रुप्स, सोशल मीडिया के जितने ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, ब्ला ब्ला ग्रुप, सब में शेयर किया गया। तो जब ये शेयर हुआ उसके बाद, आफ्टर दैट, उसके बाद द इवेंट केम टू लाइट, उसके बाद ये मामला सामने आया, लाइट में आया। ठीक है जी, आगे देखिए। देखिए ऑफिशियल्स सेड, यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा? कि द मैरिज वॉज नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब कुछ नहीं, जीरो है, ये मैरिज की कोई वैल्यू नहीं है। एंड द बॉय एंड गर्ल इन्वॉल्व्ड वर काउंसल्ड। अब देखिए, देखिए द बॉय एंड गर्ल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया कि लड़का और लड़की। बीच में देख रहे हैं इन्वॉल्व्ड, ये क्या है भाई? ये एडजेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि वो लड़का और लड़की जो कि इन्वॉल्व थे। अगर हम इसको क्लॉज करता तो क्या होता कि बॉय एंड गर्ल हु आर इन्वॉल्व्ड या हु वर इन्वॉल्व्ड, ऐसे करना पड़ता है ना। तो इसलिए कई बार क्लॉज को, जो क्लॉज है उसको श्रिंक करके, छोटा करके फ्रेज बना देते हैं। चलिए, तो बॉय एंड गर्ल, लड़का लड़की जो कि इन्वॉल्व थे, वर काउंसल्ड। अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया कि उनको काउंसलिंग की गई उनकी। पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि पुलिस के साथ देखिए वर आया है, पुलिस प्लूरल है, कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही थी। आगे देखते हैं। सो गाइस, पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग हु परफॉर्म्ड द मैरिज ऑफ द माइनर्स इन द क्लासरूम। तो देखिए पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट, तो इन्वेस्टिगेटिंग, उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तहकीकात कर रही थी। हु परफॉर्म, जिन्होंने, या हु का मतलब है जिन्होंने, परफॉर्म द मैरिज, जिन्होंने उन माइनर्स की ना, मैरिज ऑफ द माइनर्स, उन माइनर्स की जो शादी कराई इन द क्लासरूम, तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि हु परफॉर्म द मैरिज, किसने कराया, यानी कि जिसने कराया उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। द टीन ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन, जो टीनेजर दुल्हन थी, एंड द ब्राइड ग्रूम, और जो दूल्हा था, स्टडिंग एट द इंटरमीडिएट लेवल। अब यहाँ पर क्या है? स्टडिंग, ये इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। यहाँ पर एडजेक्टिव का काम क्यों कर रहा है? देखिए, टीन ब्राइड ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया, एंड द ब्राइड ग्रूम ये आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया। ये दो सब्जेक्ट, इन दो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर आईएनजी है। आप बिगनर्स, आप ये सोचिए, अगर ये टेंस होता तो आपको पता है ना कि आईएनजी कब लगता है? कि सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होता। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो क्या होता? इसके बाद आर होता ना, कि टीन ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम आर स्टडिंग। अगर ये पास्ट कंटिन्यूस होता तो क्या होता? यहाँ पर वर होता। क्या आपको यहाँ पर आर, वर, इज कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब्जेक्ट है और तुरंत बाद यहाँ आईएनजी है, तो क्या हो रहा है? ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, वो बगल वाले के बारे में बताता है। तो स्टडिंग एट द इंटरमीडिएट, इनकी वो ब्राइड और जो ब्राइड ग्रूम है जो कि पढ़ रहे थे, अगर मैं इसको क्लॉज में करूंगा तो ये हु हो जाता, हु वर स्टडिंग एट द इंटरमीडिएट लेवल, जो कि इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ रहे थे। आर, अब आर आया है, तो ये सब्जेक्ट दो है, प्लूरल है, तो इनका आर यहाँ पर है, और ये स्टडिंग से लेके लेवल तक क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है। समझ पा रहे? आर क्लासमेट्स, ये दोनों क्लासमेट्स हैं। सेड आंध्र प्रदेश महिला कमीशन चेयरपर्सन वासी रेड्डी पद्मा, तो ये जो महिला कमीशन की चेयरपर्सन है, इन्होंने कहा कि ये दोनों जो कि पढ़ रहे थे, दोनों क्या है? क्लासमेट्स हैं। स्टडिंग एट द इंटरमीडिएट लेवल आर क्लासमेट्स, क्लासमेट्स। द कमीशन वुड प्रोवाइड शेल्टर। अब देखिए, द कमीशन,
कौन सा कमीशन? महिला कमीशन। ये जो महिला कमीशन है, वुड प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर का मतलब है शरण, स्थान, रहने की जगह, वो शेल्टर देगा। यहाँ वुड क्यों आया अभी बता रहा हूँ। टू द माइनर गर्ल, जो टीनेजर जो लड़की है उसको शेल्टर देगा। शी सेड, तो कभी भी जब पास्ट आ जाए, जैसे शी सेड कहा है तो सेड हमारा पास्ट है, तो पास्ट के बाद जब भी फ्यूचर की बात होगी तो विल चेंज हो जाएगा वुड में। इसका आपको ख्याल रखना, नरेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं गाइस। द टीनेजर, फिर यहाँ पर कॉमा है, अबाउट 17 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए एक कॉमा यहाँ है, एक कॉमा यहाँ है, और इस कॉमा के बीच में क्या है, अबाउट 17 ईयर्स ओल्ड। तो ये बताया जा रहा है, इसको पता है क्या बोलते हैं, एपोजिशन कहते हैं, यानी कि उस टीनेजर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो टीनेजर, कौन टीनेजर? जो कि लगभग 17 वर्ष की है। ब्रॉट अ मंगलसूत्र, अब ये 17 वर्ष का है कि है अभी पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है। ब्रॉट अ मंगलसूत्र, और मंगलसूत्र लाया, अलॉन्ग विद हिम, हाँ लड़का ही है, वही मंगलसूत्र आएगा, अलॉन्ग विद हिम, अपने साथ मंगलसूत्र लाया, एंड टाइड इट टू द गर्ल, और इसको लड़की को बांध दिया इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर उसने इस मंगलसूत्र को लड़की के गले में बांध दिया। लेटर, लेटर मतलब बाद में, ही अप्लाइड, उसने लगाया, क्या लगाया, वर्मिलियन, वर्मिलियन का मतलब सिंदूर, सिंदूर लगाया, टू द गर्ल, लड़की को सिंदूर लगाया, यहाँ पर टू का इस्तेमाल हुआ है। एंड द कपल टुक फोटोग्राफ्स, और जो कपल, जो सिंदूर डाला, कपल बन गए तो उन्होंने फोटोग्राफ्स लिए। आगे देखते हैं। अनदर माइनर गर्ल रिपोर्टेडली मेड अ वीडियो। देखिए अनोदर, एक और माइनर गर्ल थी, अब यहाँ बीच में है रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली का मतलब है कि ऐसा रिपोर्ट आया है, अलेजिडली, रिपोर्टेडली, ये न्यूज़पेपर का स्टाइल है, इनका लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि न्यूज़पेपर वाले खुद ही कह रहे हैं, इनको सब पता है, ये वो जिम्मेदारी नहीं लेते, कहते जी ऐसा तो रिपोर्ट आया है तो हम ऐसे बता रहे हैं। तो रिपोर्टेडली मेड अ वीडियो, उन्होंने एक वीडियो बनाया, एक लड़की ने वीडियो बनाया, किसका, ऑफ व्हाट हैपेंड, यहाँ व्हाट का मतलब है जो भी हुआ उसका वीडियो बनाया, एंड शेयर द फुटेज, उस फुटेज को शेयर किया विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर किया। तो समझ में आ गया। आफ्टर कमिंग टू नो, कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, तो पता चलने के बाद, आफ्टर कमिंग टू नो, क्या पता चलना, ऑफ द इंसिडेंट, यानी कि जो घटना घटी उस घटना के बारे में पता चलने के बाद, द मैनेजमेंट ऑफ द जूनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, रिमूव्ड द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द रोल्स, तो उनका रोल से, यानी कि क्लास से, स्कूल से उनका नाम काट दिया, एंड गेव देम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और उन्हें टीसी पकड़ा दिया कि जा भैया निकलो यहाँ से। द गर्ल्स पेरेंट्स रिफ्यूज्ड टू अलाउ हर टू रिटर्न होम, जो लड़की के माँ बाप है उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज टू अलाउ, यानी कि उन्होंने अलाउ करने से भी इनकार कर दिया कि उसे मैं घर में वापस लाऊंगा, तो रिफ्यूज्ड टू अलाउ हर टू रिटर्न होम, कि भैया अब तू घर नहीं आ सकता, यानी कि लड़की को बोला कि तू घर नहीं आ सकती है, इनकार कर दिया। शी वॉज शिफ्टेड टू अ वन स्टॉप सेंटर, अब देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, अगर आप बिगिनर है तो आपको पैसिव भी आना चाहिए, कि शी वॉज शिफ्टेड, उसको शिफ्ट किया गया, कहाँ शिफ्ट किया गया, टू अ वन स्टॉप सेंटर, ये किसी उस सेंटर का नाम है, कैसे पता चला, क्योंकि सब इसका हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल है, देखिए वन, फिर यहाँ एस कैपिटल है, स्टॉप, सेंटर, तो किसी किताब का नाम हो या किसी संस्था का ऐसे नाम हो तो कैपिटल में एक एक लेटर कर देते हैं ताकि पता चले कि वन स्टॉप सेंटर फॉर काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के लिए इस जगह पर, यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह होती है इस सेंटर पे, तो वहाँ पर उसे शिफ्ट कर दिया गया। महिला कमीशन मेंबर्स स्पोक टू द बॉयज पेरेंट्स, तो ये जो महिला कमीशन जो मेंबर्स हैं इन्होंने लड़के के माँ बाप से बात की, ऑल्सो एंड, अच्छा उनसे भी बात की, एंड काउंसिल देम, और उनको भी काउंसिल किया, माँ बाप को भी काउंसिल किया। मिस पद्मा सेड ऑन सैटरडे, जो मिस पद्मा है उन्होंने सैटरडे को कहा, ठीक है जी। मिस पद्मा कौन है, चेयरपर्सन है। आगे देखते हैं। मीनवाइल, उसी दरमियान, द राजा महेंद्रा वरम टू टाउन पुलिस, उसी दरमियान, मीनवाइल का मन है, मतलब है कि उसी दरमियान, ये जो राजा महेंद्रावरम टू टाउन पुलिस रजिस्टर्ड अ केस, एक केस रजिस्टर किया, एंड टुक अप इन्वेस्टिगेशन,
ये जो टू टाउन पुलिस है उन्होंने केस दर्ज कर दिया एंड टुक अप इन्वेस्टिगेशन। टुक अप का मतलब टेक अप, अपने हाथ में इन्वेस्टिगेशन को ले लिया। वी विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स ऑफ द टू माइनर्स। वी विल रिकॉर्ड यानी कि हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड मैंने बोला रिकॉर्ड है ये। एक्चुअली रिकॉर्ड जब वर्ब होता है तो रिकॉर्ड पढ़ते हैं, जब नाउन होता है तो रिकॉर्ड पढ़ते हैं। तो वी विल रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे? द स्टेटमेंट्स ऑफ द टू माइनर्स, ये जो दोनों हैं माइनर्स इनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। देयर फैमिली मेंबर्स एंड द कॉलेज मैनेजमेंट, और फैमिली मेंबर्स का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और कॉलेज मैनेजमेंट का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा पुलिस वालों ने कहा। द पुलिस विल एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चाइल्ड मैरिज टू एवरीवन कंसर्न्ड। देखिए पुलिस विल एक्सप्लेन, पुलिस जो है एक्सप्लेन करेगी, सब कुछ बताएगी। द कॉन्सिक्वेंसेस कि क्या परिणाम होते हैं ऑफ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के क्या परिणाम होते हैं, वो टू एवरीवन, सबको बताएगी। एवरीवन के बाद यहाँ लिखा है कंसर्न्ड, तो फिर यहाँ पर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एवरीवन के बारे में बता रहा है, वो एवरीवन जो कि सारे उसमें कंसर्न्ड है, जुड़े हुए हैं। सेड अ पुलिस ऑफिसर, ऐसा एक पुलिस वाले ने कहा। ठीक है जी, देखिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि द मैरिज ऑफ माइनर्स इन अ क्लासरूम। मैरिज यानी कि विवाह, किसका विवाह? ऑफ माइनर्स। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ है प्रेपोजिशन और यहाँ जो देख रहे हैं इस दोनों को मिलाकर एक फ्रेज बन गया, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो जो विवाह है माइनर्स का, कहाँ पर? इन अ क्लासरूम, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्लासरूम में जो माइनर का विवाह है, क्लासरूम हाईलाइट्स द पुअर नॉलेज। तो हाईलाइट्स क्या है कि ये देखिए मैरिज आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, हाईलाइट्स क्या हो गया? इसका वर्ब हो गया। तो ये जो मैरिज है ये हाईलाइट करता है, ये दिखाता है, ये फोकस करता है द पुअर नॉलेज ऑफ लॉ अमंग स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के बीच में कानून का बहुत ही पुअर नॉलेज, उन्हें ज्ञात ही नहीं कि ऐसा करना बेकार है, ये इलीगल है। द महिला कमीशन इज कंडक्टिंग अवेयरनेस, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है कि जो महिला कमीशन है वो अवेयरनेस फैला रही। कंडक्ट का मतलब है कि एक एक वो शेड्यूल ले रही है, कि काउंसलिंग ले रही है और अवेयरनेस फैला रही है। अवेयरनेस प्रोग्राम इन कॉलेजेस, कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही है। एंड यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ में भी अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। एंड ऑन द पॉक्सो एक्ट, एक पॉक्सो एक्ट बना था ना, कुछ होगा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ऐसे करके इसका कुछ फुल फॉर्म है। एंड द राइट टू एजुकेशन एक्ट, जितने भी एक्ट हैं, सेड महिला कमीशन डायरेक्टर आर स्वेज। तो ये सब के बारे में कहीं ना कहीं वो लोग कंडक्ट कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो बस यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि जो बिगनर्स हैं ना, वो सवाल करते हैं कि सर हमें टेंस आ गया, पैसिव आ गया, तो क्या न्यूज़पेपर आ जाएगा? तो देख लिया आपने कि क्या क्या चाहिए आपको, फ्रेजेस भी चाहिए, क्लॉजेस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए बॉस, तब जाकर होता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।